अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये बहुत ज़बरदस्त आपको जो है डोनट की रेसिपी है जिसमें वेजीज़ और चिकन के साथ ये मिक्स किया। ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पाव हमने चिकन लेना है, बोनलेस मैंने लिया है, और आधा किलो आलू लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने लास्ट टाइम बनाना सिखाया है आपको, वो आपने ज़रूर वीडियो देख लेनी है। मेरे चैनल पे जाके अदरक लहसुन का पेस्ट के नाम पे है, वो आपने इसके अंदर डाल के 10 मिनट के लिए आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे फिर इसके बाद आपने चिकन और आलू को अलग अलग निकाल लेना है, और इसकी जो यखनी है वो आप चावलों के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उनको ज़ाया मत कीजिएगा, ठंडी करके आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं किसी बोतल में डाल के। अब जी ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको मैंने श्रेड करना है और आलू को जो है वो मैश करें एक फोक के साथ। अब करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर में किया था, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जी सब्जियों की क्वांटिटी देख लें। एक मैंने छोटी शिमला मिर्च ली थी, बंद गोभी ली थी, और मैंने गाजर और साथ में हरा प्याज लिया था। एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, उसे छोटा छोटा मैंने बारीक काट कर सबसे पहले उसे ऑयल में 1 से 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने, ज़्यादा अभी ऐड नहीं करना, आगे जाके और ऐड कर लेंगे। अब जी इसके अंदर आपने वाइट प्याज ऐड करना है, जो दरमियानी साइज़ की मैंने ली थी उसे छोटे छोटे चॉप करके वो इसके अंदर आपने डाल देनी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा डाल देना है, 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूखा धनिया डाल देना, साबुत डालना है, और रेड चिली जो क्रश चिली होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देनी है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल लें, नहीं तो 1 टीस्पून मैंने अभी ऐड किया, बाद में आप चेक कर सकते हैं। हल्दी थोड़ी सी ऐड की है और सुरख मिर्च ऐड करके इसे मिक्स करें अच्छे तरीके से, और अगर ऑयल की थोड़ी सी ज़रूरत हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने 30 सेकंड के लिए जैसे ही इसे हल्का सा कुक किया, तो इसके बाद आप बाकी चीज़ें हम डालते हैं इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने मिक्स करूँगी, और ये भी 30 सेकंड के लिए इसके अंदर ज़रा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसके अंदर ये थोड़ा सा डाल के आपने थोड़ा सा इसके साथ ही फ्राई कर लेना है। और इसके बाद अब सब्जियों की बारी है। जैसे ही 30 मिनट हो चुके हैं, गाजर मैंने इसके अंदर एक कद्दूकश की हुई थी वो डाल दिया, और हरा प्याज का जो लास्ट पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो ऐड किया है। साथ में शिमला मिर्च, चिकन और आलू अभी ऐड नहीं किए। आलू जो है वो आगे जाके हम ऐड करेंगे। चिकन डाल के इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट के मैंने अच्छे तरीके से पकाया, और बंद गोभी फिर ऐड कर दिया। बंद गोभी जो है वो 1 कप मैंने ली थी, वो मैंने बारीक बारीक काट के तो वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च जो है 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे, 1 छोटा चाय वाला चम्मच। अब इसे भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। बहुत सी रेसिपी आ रही है रमज़ान के हवाले से। अब आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, और 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। मैदे को आपने थोड़ा थोड़ा भूनना है तब तक ज़रा थोड़ी सी खुशबू आने लगे। और 1 कप मैंने दूध भी ली है, वो उसके साथ साथ मैंने इसका वाइट सॉस के तौर पे मैंने इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही मज़े का क्रीमी सा आपका डोनट तैयार होगा। अब ये इसे बिल्कुल भी फीका नहीं रहने देंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून आपने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। ये देखिए ये पूरी सॉस की तरह बन गई है, और बहुत ही इसकी वजह से डोनट अच्छे बनेंगे। अब सारी वेजीज इसके अंदर मैंने डाल दी है, और इसके ये फ़ायदा है कि 2 पैन भी आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, एक ही पैन में दोनों काम चल जाएंगे। अब जी इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी जो मैश किए हुए थे, और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि नमक मिर्च जो है वो इक्वल हो जाए। बहुत ही मज़े के डोनर बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और देखने में लुक भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अफ्तार पार्टी में आप ज़रूर बनाइएगा। और ये अब आपने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। पहले अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपने इसे किसी भी आपने ट्रे में निकाल लेना है, और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसके बाद आपने इसको डोनट की शेप देनी है। उससे पहले आपने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने मुट्ठी भर इसके अंदर डाल दिया है, 1 मुट्ठी डाला है इसमें। तो अब हम तैयार करते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ठंडा करने का मकसद यही था कि हाथ आपके जलेंगे नहीं। इस तरह टिक्की की शेप आपने देनी है, और
केक बनाते वक्त जो नोज़ल इस्तेमाल की जाती है उससे आप इसके अंदर पहले एक साइड से करेंगे, फिर आप दूसरी साइड से करके आपने गोल गोल इसको डोनट की शेप दे देनी है। अब दूसरा तरीका भी है, अगर आपके पास वो नहीं है नोज़ल तो फिर आप इसको अपनी फिंगर के साथ गोल गोल इस तरह पहले एक साइड से घुमाएंगे, फिर दूसरी साइड करके इक्वल कर लेना। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, और एक और बात ख़ास है कि आपने डोनट की शेप जो है वो थोड़ी मोटी टाइप रखनी है और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए फ्रीज़र वाली साइड पे छोड़ दें। सारे के सारे डोनट तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर अंडा जो है वो एक फेंट लें और साथ में ये सेवइयाँ हैं जिसकी वजह से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर तो आपको क्रिस्पी चाहिए तो आपने सेवइयाँ लगानी है, अगर आपको कम क्रिस्पी चाहिए तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए डोनट को। अब ये अंडा लगाते हैं और फ्राई करते हैं। 2 कप ऑयल लेना है शैलो फ्राई करने के लिए। और ये इस रेसिपी में ज़्यादा जो ऑयल है वो आपने गरम नहीं करना क्योंकि अंदर से सब चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ ऊपर आपने इसको कलर देने के लिए सेवइयों को और अंडे जो है वो उसके लिए आपको सिर्फ दरमियाना सा ऑयल ही चाहिए। ये देखें, आधा घंटा जो फ्रीज़र में रखने के बाद ये सेट हो चुके हैं। तो इसको सबसे पहले अंडे में डिप करना है और उसके बाद हमने सेवइयाँ लगानी है। सेवइयाँ लगानी है अगर क्रिस्पी ज़्यादा करना है जिस तरह का मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं तो आप ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने इसको एक एक करके ऑयल के अंदर डाल देना है। दरमियाना ऑयल किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये सेवइयाँ जो हैं ऊपर से जल जाएंगी। आपने इस ऑयल का टेम्परेचर ना अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे ही ये एक साइड से हो जाएंगे तो आपने इसको फिर दूसरी साइड पे इसकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा, इनको बहुत आसानी से आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं रमज़ान में, या वैसे ही आपने इसे क्योंकि सब्ज़ियाँ जो आलू है वो अंदर से पके हुए हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रीज़ भी हो जाते हैं। आप फ्रीज़ भी इसे कर सकते हैं बटर पेपर के साथ ऊपर नीचे रख के। आप थोड़ी सी जगह में आप फ्रीज़र में एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही गोल्डन कलर एक साइड पे है आपने दूसरी साइड कर देनी है। आप दूसरी साइड पे भी गोल्डन सा कलर आ गया। इनको सेवइयों को आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो फिर वो उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और दूसरा देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अब आपको फाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के और क्रिस्पी से डोनट बने हैं चिकन के, और इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी जैसे ऐड की गई हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जायका बनता है। आपने ज़रूर एक बार बनानी है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।